मर्यादा ग्रंथ में श्री पीताम्बर जी या पुरुषोत्तम जी की टीका के साथ भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः या श्लोक को व्याख्यान कल पूर्ण जो पंक्तियां नहीं लगती थी वे भी भगवत कृपा से लग गई और बहुत ही हमारी आत्मा को समाधान है कि अच्छी तरह लग गई। अब पुष्टि की सत्ता साधन करके प्रवाह में प्रमाण दे रहे हैं। द्वौ भूत सर्गा वित्युक्ते प्रवाहोपि व्यवस्थितः वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता। माने दो सृष्टि परंपराएं चल रही हैं, दो भूत सर्ग चालू हैं। ये जब गीता में द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, तो द्वौ भूत सर्गौ या उक्ति सुई प्रवाहोपि व्यवस्थिता। माने जन्म मरण लेने वालों भी एक विभाग है। वो विभाग एक कायमी जन्म मरण लेने वालों है, एक कायमी नहीं जन्म मरण लेने वालों पर दो चार जन्म मरण लेने वालों विभाग है। ऐसे जो दो विभाग हैं वो विभाग भी व्यवस्थित है, क्योंकि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्। तो प्रवहण माने प्रवाह माने बहनों। तो वो जो एक सर्ग परंपरा को जो बहनों चालू है जादिंसु सृष्टि भई वासु आज तक, वो सर्ग परंपरा को जो अविच्छेद है वो भी द्वौ भूत सर्गौ या वाक्य सु दैवासुर विभेद सुव्यवस्थित है, कृत विभाग है। वो यदि प्रलय तक न प्रवाहित होगा को है तो फिर विभाग ही व्यर्थ हो जाए। अतएव वो विभाग चालू ही रहे जन्म मरण को प्रलय पर्यंत। यासु जो है वो मालूम पड़े है कि प्रवाह भी है, प्रवाह भी है। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी की टीका सु जो यदि देखोगे तुम, तो इनके प्रवाह के आशय में केवल जो है वो यहाँ प्रवाहोपि व्यवस्थिता या प्रवाह के आशय में केवल आसुर ही आते हों यो नहीं। आसुर दुर्ज्ञ अज्ञ असुर दोनों प्रकार के, और इनके जो है वो प्रवाह में कुछ ऐसे दैव भी आ जाए हैं कि जो एक प्रकार से जो है वो दुस्संगादिवश हैं दैव, पर दुस्संगादिवश अज्ञासुर तुल्य जो हो गए हैं, अज्ञन के तुल्य या अत्यंत लौकिक हो गए हैं। भले आसुर तुल्य नहीं भाई, पर अत्यंत लौकिक हो गए हैं। ऐसे दैवन को भी समावेश हो जाए जिनकी जन्म मरण परंपरा चालू रहने वाली है, पर वे दैव हैं तो आखिर कोई भी जन्म में उनके ऊपर कृपा हो के सत्संग आदि द्वारा अनुग्रह से उनको फिर पाछो रास्ता मिल सके। परंतु दूसरे इनको रास्ता, अज्ञ वाले इनको भी रास्ता मिल सके, दुर्ज्ञ वाले इनको कभी भी नहीं मिलने वाला। तानहन विशतो वाक्यात वो भिन्ना जीवा प्रवाहिना। वे जो प्रवाही हैं वे प्रवाही बिल्कुल जुदे हैं। ध्यान में आई कि नहीं? इनकी या टीका को देखने से यार एक सुस्फुट हो है। अब वेदस्य विद्यमानत्वात् प्रवाहोपि वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता, ये जो कह रहे हैं, मैंने मेरे कहने को मतलब वल्लभदास तुम्हारे ध्यान में आयो ना, यहाँ केवल आसुर जीवन को प्रवाह में लेते हो यो नहीं है, क्योंकि सर्ग परंपराया अविच्छेद प्रवाह और सोपि उक्त वाक्या दैवासुर विभेदेन व्यवस्थित कृत विभागा। तो ये जो है वो प्रवाह भी है। अब प्रवाह में जो है वो जो प्रवाह मार्ग है, प्रवाह तो ये है, अब प्रवाह मार्ग और प्रवाह मार्ग में जो प्रवाही जीव उनकी चर्चा आवेगी। वा ठिकाने वे अत्यंत लौकिक व अज्ञ असुर
या उनकी, या ठिकाने प्रवाह में तो ये भी, अगर प्रवाह जो नहीं हो तो जो है वो ये दैवासुर विभाग को भगवान काय को कहते हैं कि दो भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुर एव दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु, ये भगवान काय के लिए कहते। अब यार इस प्रवाह की सत्ता में प्रमाण दिखाओ, जैसे पहले अभी पुष्टि की सत्ता में प्रमाण दिखाया ना भक्ति मार्ग से करते। अभी मार्ग और मार्गी जीव की चर्चा नहीं करी, ऐसे या ठिकाने भी पहले जो है वो प्रवाह की सत्ता में प्रमाण दिखाया। या के बाद मर्यादा है या को दिखा रहे हैं कि वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता, वेद विद्यमान है या सु मर्यादा भी व्यवस्थित है। मर्यादा माने का कि नियमानतिक्रमो मर्यादा, एक नियम मान लियो वह नियम को न तोड़नो या को नाम है मर्यादा। ध्यान में आई कि बहुत सुंदर व्याख्या करें, नियम को अनतिक्रम या को नाम है मर्यादा, कि जो एक नियम मान लियो वह को नहीं तोड़नो या को नाम है मर्यादा। सो जो नियमानतिक्रम जो है वो मर्यादा जो है वो मर्यादा कर्म ज्ञानादि के जो है वो तत्त प्रकार के जो नियम हैं, कर्म मार्गानुष्ठान या प्रकार सु करनो, कर्म मार्गानुष्ठान में भी अमुक कर्म को अनुष्ठान या नियम सु करनो, अमुक कर्मानुष्ठान या नियम सु करनो, ज्ञान में श्रवण या प्रकार सु करनो, मनन या प्रकार सु करनो, निधिध्यासन या प्रकार सु करनो, या प्रकार सु आत्मदर्शन करनो, इत्यादि जो नियम बांधे हैं ज्ञान मार्ग के और कर्म मार्ग के। ध्यान में आई कि शास्त्र कर्म ज्ञानादे तत्त प्रकार, उनके जो प्रकार बांधे हैं कि या प्रकार सु करनो या नियम सु करनो, वो कर्म और ज्ञान के जो प्रकार और नियम जो हैं वे जो है वो मौजूद हैं या सुमर्यादा भी मौजूद है। न तो नियम को अतिक्रम हो सके है न प्रकार को अतिक्रम हो सके, समझिए। शास्त्र कर्म ज्ञानादे तत्त प्रकार नियमस्य बोध्या, वो कर्म ज्ञानादि के जो तत्त प्रकार और तत्त प्रकार में जो तत्त नियम, उनसु जो है वो को समझ लेनी मर्यादा, क्योंकि हरेक कर्म के भी कर्म मार्ग के जुदे प्रकार हैं, ज्ञान मार्ग के जुदे प्रकार हैं, और उन प्रकारन के हिसाब से तत्त नियम भी जुदे हैं। कर्म मार्ग में भी एक कर्म को जुदो प्रकार है, दूसरो कर्म को जुदो प्रकार है। जो अग्निहोत्र को प्रकार है वासु जो है वो दर्श पूर्णमास में थोड़ो जुदो प्रकार हो जाए, दर्श पूर्णमास में जो प्रकार हो वासु चातुर्मास्य में जुदो हो जाए, वासु पशु में ज्यादा हो जाए, वासु सोम में ज्यादा हो जाए, ऐसे प्रकार बदल जाए। और प्रकार बदलने के साथ उनके नियम भी जो है वो बदलें कि या में ये नियम है, या में ये नियम है, या में ये नियम है। वह नियम को अतिक्रम नहीं किया जाए, नियम को जो है वो पालन करना ही पड़ेगा, नियम को अतिक्रम नहीं हो, नियम को पालन करना ही पड़े। अतएव कही कि नियम को अनतिक्रम या को नाम है मर्यादा, और वो जो है वो कर्म और ज्ञान के जो तत्त प्रकार और तत्त प्रकार के हिसाब से तत्त नियम, उन नियमन को जो नियमन, प्रकारन को जो नियमन, नियमन को जो नियमन या सु मर्यादा भी मौजूद ही है। और वो भी क्यों मौजूद है कि वेदस्य विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवादात्मकस्य अपौरुषेयस्य नित्य शब्दस्य विद्यमानत्वात् व्यवस्थिता। विधि मंत्र नामधेय अर्थवादात्मक जो वेद है, वेद में कुछ विधि हैं, कुछ विधि वाक्य हैं, कुछ मंत्र वाक्य हैं, कुछ जो है वो नामधेय हैं, कुछ अर्थवाद हैं। तो विधि मंत्र नामधेय अर्थवादात्मक जो वेद भाग है, नित्य शब्द रूपी वेद भाग,
वो वेद विद्यमान होवे सु, समझे कि नहीं? वो अपौरुषेय नित्य शब्द वेद जो है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मक, वो विद्यमान है, या सुमर्यादा भी व्यवस्थित है, व्यवस्थिता। जैसे क्या है, स्वर्ग कामो यजेते इत्यादि विद्यादि भी, स्वर्ग कामो यजेत, चिरंजीव, ये स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो विधियां हैं, इन विधीन्सु स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमं कुर्यात्, ये एक नियम हो गया। अब वो स्वर्ग शब्द को अर्थ निष्काम आत्म सुख लेगो, सकाम लोक लेगो, ये बात अलग है। पर स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमं कुर्यात्, अग्निष्टोमं कुर्यात्, हैं? स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधीन्सु स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमं कुर्यात्, मंत्रेणैव देवतां स्मरेत्, मंत्र सु ही देवता को स्मरण करे वा बखत यज्ञ में, ऐसे अकेले मंत्र बिना देवता को स्मरण नहीं करे, हैं? अग्नि नामैव स्वाहाकारे वदेत, जा बखत स्वाहाकार हो वा बखत अग्नि नाम ही कहनो, ध्यान नहीं कि नहीं? स्वाहाकार में ब्राह्मण न हन्यात शीघ्रगामिनी देवतां ज्ञात्वैव वायव्यालंबक कर्तव्य इत्यादि जो भी कोई नियम है वे सब ये माने शीघ्रगामिनी वायु देवता है, यो समझ के ही वो वायव्य देवता को पशु को आलभन करनो, तो वो जो पशु आलभन को जो प्रकार है तो सकाम कर्म में, तो वाटिका नेवा को जो है वो नियम बता रहे हैं, ध्यान में ऐसे एक एक नियम है कि इन नियमन को अतिक्रम नहीं हो, अतिक्रम हो तो फल नहीं मिले, या सु नियमान अतिक्रम रूपी मर्यादा भी मौजूद है, ये नियम सुकृत विभाग मर्यादा भी मौजूद है। यदि वो नहीं होती तो उनको विभाजक विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मक वेद भाग नहीं मिलतो, परंतु जो है वो विधि मंत्र निषेध ये सब मिले हैं। मंत्र काय के लिए मिले कि मंत्र के ही द्वारा देवता स्मरण करो, विधि को देख के ही जो है वो यज्ञ करो, अग्नि नाम ही स्वाहाकार में बोलो इत्यादि सब ये जो है वो एक एक नियम हो कि ब्राह्मण न हन्यात निषेध है, शीघ्रगामिनी देवतम ये अर्थवाद है। तो ये सब जो यदि नियमान अतिक्रम रूपी मर्यादा न होती तो या को विभाजक वेद भाग भी नहीं मिलतो, पर वेद भाग मिले है और वो मौजूद है, आज तक चली आ रही है, या सु मर्यादा भी है। यदि सा न स्यात् तद विभाजको वेदो न स्यात्, अतो विभाजकस्य वेदस्य विद्यमानत्वात् सापि अस्ति, यद्यपि प्रवाहोस्ति द्वौ भूतसर्गा वित्युक्ते व्यवस्थितत्वात्। यहाँ क्या है कि जो है वो यद्यपि प्रवाहोस्ति, प्रवाह की सत्ता में साथ वही अनुमान प्रक्रिया सु हेतु निर्देश कर रहे हैं, जो प्रवाहोस्ति द्वौ भूतसर्गा वित्युक्ते है। अब यहाँ द्वौ भूतसर्गा वित्युक्ते है, या ठिकाने पूर्ण विराम होना चाहिए, हमारो ख्याल ये है, और व्यवस्थितत्वात् को आगे संबंध होना चाहिए। कदाचित द्वौ भूतसर्गा वित्युक्ते है व्यवस्थितत्वात्, माने दैवासुर विभाग सु वो व्यवस्थित कृत विभाग है, वह पूर्व पंक्ति के स्वारस्य सु यों भी कहो तो हो सके। अब जो एक व्यवस्थाएं बांध दी है, नियम नहीं तोड़नो, यद व्यवस्थितन तद अस्ति दायादिवत, जैसे दाय भाग है कि भाई जो है वो लड़का हो, वो लड़का को अधिकार पहले है, अमुक को अधिकार पहले है इत्यादि, दाय भाग को जो है वो जो विचार है तो वो व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित है तो जैसे जो है वो है, यद व्यवस्थितन तदस्ति दायादिवत इति मर्यादा भी अस्ति,
या सुमर्यादा भी है, क्योंकि तद व्यवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वात्, यद व्यवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वं तस्य सत्वम। जाको व्यवस्थापक वेद विद्यमान है वो चीज है, यथा यज्ञ, यो दृष्टांत दे रहे हैं। यद व्यवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वं तस्य सत्वम यथा यज्ञादेः, या अनुमान सु भी मर्यादा की सत्ता सिद्ध हो सके। ये यद व्यवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वं तस्य सत्वम, ये व्याप्ति बताइयो। यथा यज्ञादेः दृष्टांत दिखा दियो। तथापि प्रवाहे प्रत्यक्षम मर्यादायां वा व्यतिरेक प्रमाणेन वर्तते इत्यतस्तदुभय सत्ता साधनाय नास्माभिप्रयास कृत इति भावा। वहां में क्या कहना चाहें कि महाप्रभु जी ने इतना ही छोटो कह के काय को बता दियो। भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चया में जैसे इतना सुंदर कहो कि जाके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या है भाई, यहाँ इतना छोटो कह के क्यों बतायो। उन्हें कि प्रवाह में तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि सृष्टि चल रही है, सृष्टि को प्रवाह चालू है, जन्म मरण चालू है, प्रवाह है प्रत्यक्षम। और मर्यादायाम वा व्यतिरेक, माने यदि मर्यादा न होती तो वेद को विभाग भी नहीं हो, तो ये व्यतिरेक प्रमाण है। यासु वेद को विभाग है, यासु मर्यादा है, ये व्यतिरेक प्रमाण है। तो जो है वो ये प्रमाण मौजूद है, यासु उन दोनों की ये जैसे एक ये चीज होती तो ये चीज होती, ये अन्वय हो गया। ये नहीं होती तो ये चीज नहीं होती, ये व्यतिरेक हो गया। ये चीज होती तो ये चीज होती। यदि व्यवस्थित वेद विभाग है तो मर्यादा है, यूं तो ये तो अन्वय हो गया। यदि मर्यादा नहीं होती तो जो है वो व्यवस्थित वेद विभाग भी नहीं होता। तथापि प्रवाहे प्रत्यक्षम मर्यादायां वा व्यतिरेक प्रमाणत्वेन वर्तते इत्यतस्तदुभय सत्ता साधनाय नास्माभिप्रयास कृता। हमने ज्यादा प्रयास उन दोनों की सत्ता के लिए नहीं किया। स्वरूप निश्चयनेन यावन्तः पुष्टि प्रयुक्ता मार्गाः भक्ति रूपाः ते पुष्टि मार्गे अंतर्भवन्ति। सामान्यतः जो भी जो है वो पुष्टिसु मार्ग पैदा हुए हैं, पुष्टि प्रयुक्त मार्ग हैं भक्ति रूप, वे सभी प्रायः पुष्टि मार्ग में अंतर्हित हो जाए हैं। जो पुष्टिसु जो है वो कितनी उदारता सु शब्द कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी। यावंत पुष्टि प्रयुक्ता मार्गा भक्ति रूपा ते पुष्टि मार्गे अंतर्भवन्ति। माने कोई भक्त विशेष में साधन बलाभिमान न दिखे और पुष्टि अभिमान दिखे तो वाके लिए वो इतर मार्गस्थ भक्ति मार्गीय भक्त में भी पुष्टि मार्गीय यो समझो, यो स्पष्ट दिखा रहे। ये लौकिका सर्ग परंपरा न विच्छिन्नन्ति ते प्रवाहे अंतर्भवन्ति। जो लौकिक लोग सर्ग सृष्टि परंपरा की जो छोड़ नहीं सके हैं, सृष्टि परंपरा में चलते ही रहे, वे सब प्रवाह में जाए हैं नहीं। और जो वेद नियमन को अतिक्रमण नहीं कर सके हैं, वे सब मर्यादा में जो है वो अंतर्हित हुए हैं। ते मर्यादायाम अंतर्भवन्ति। यार इत्सु बुद्धि सौकर्यसु तीन ही मार्ग हैं, ये समझ लो। बुद्धि सौकर्या त्रयो मार्गा, त्रयो मार्गा ज्ञेया संदेह निरासेप्सु भी। जो जाकू भी ये इच्छा हो कि हमारे संदेह निवृत्त हो जाए, उनको ये तीन मार्ग समझ लो, या में सबको अंतर्भाव आ जाएगा। या सुजादे जो है वो जैसे नैयायिक
और वैशेषिकन में नैयायिक ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द 4 प्रमाण माने। वैशेषिक ने प्रत्यक्ष, अनुमान 2 ही माने। अब वैशेषिक ने 2 माने तो इतर सर्व प्रमाणन को इन 2 में अंतर्हित कर लिए। ऐसे ही जो है वो बता रहे हैं कि भाई इन 3 मार्ग में सभी अंतर्हित हो जाएंगे, या नियम को, मुख्य नियम को पकड़ लो कि जो वेद नियम को नहीं अतिक्रम कर सकते हो वे सब मर्यादा, जो फिर चाहे वो भक्ति हो तो भी मर्यादा में। महाघोर जो है वो माघ की मध्यरात, जैसे जेठ की दोपहरी कीर्तन में आवे, वह मध्यरात्रि में 3 बजे ठाकुर जी को जगा के और जो ठंडे जल से स्नान कराते हो कि भाई ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ठंडो ही जल लेना चाहिए, शास्त्र में कहो वह तो समझ लो मर्यादा मार्ग। और जो वाबखत ठाकुर जी को जो है वो सुंदर गरम जल सिद्ध करके और जो है वो उष्णोदक सौंधो भेड़ी ने अंग अंगोल करावे जी, अंग वस्त्र करी स्वच्छ वपू ने पछे तेल लगावे जी। तो या प्रकार सु जो भावपूर्वक सेवा करतो तो समझ लो ये पुष्टि मार्गी है। क्योंकि माने जो है वो शास्त्र कछु ही कहतो मेरे प्रभु को श्रम पड़ेगो। या प्रकार की वाकु पुत्र भाव युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन जब आज्ञा हो गई है, भगवद आज्ञा, तब ये प्रत्यक्ष विशेष आज्ञा है। विशेषतश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचरा, अंतःकरण प्रबोध में कही है कि जब विशेषता आज्ञा हो तब पुरानी आज्ञा को जो है वो हटा देनी पड़े। ध्यान में आई कि विशेषता आज्ञा भी कि पुत्र भाव सु करो। अब जब पुत्र भाव सु करोगे तो जो है वो पुत्र भाव सु करने के वक्त केवल ब्रह्म भाव सु हो तो ठंडे जल सु स्नान हो तो, पर जब पुत्र भाव और ब्रह्म भाव उभय सम्मिश्रण है तो जो है वो समोयो भय जल सु ही स्नान कराया जाए। वो ध्यान में आई कि नहीं कि जैसे जल सु अपन नहा सकते हो ठाकुर जी को श्रम न पड़े, ये विचार करना ही पड़ेगा। लक्ष्य में आएगी तो पुष्टि मार्ग। अतएव जा ठिकाने नियमान अतिक्रम है शास्त्र ने यो कहो हम ऐसे कैसे बदलें, समझ लो कि मर्यादिक है। और जो प्रभु सुख विचार करते हो समझ लो पुष्टि मार्गी है। और ज्ञान कर्म में तो नियम को अतिक्रम हो ही नहीं सके है। ध्यान में आई कि नहीं, वहां तो नियम पालन करना ही पड़े तभी वह की सिद्धि है। और मर्यादा में भी, मर्यादा भक्ति में भी नियम पालन करो तो सिद्धि है। पर व्रज सीमंतिनी प्रवर्तित पथ जो पुष्टि मार्ग है, वह पुष्टि मार्ग में प्रविष्ट होगे तो वह ठिकाने प्रभु सुख विचार करोगे तो सिद्धि है। नियम के जो है वो गुलाम बन के बैठोगे तो सिद्धि नहीं है। नहीं कि नहीं, वह ठिकाने प्रभु सुख विचार करने से जो है वो सिद्धि।